নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। कृष्णा दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं, 15 अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 48 से कंटिन्यू करेंगे, 50 तक होगा। चैतन्य श्रीमद् भागवतम 3.15.48 to 50, 48 नंबर श्लोक। नात्यन्तिकं विगणयन्ति अपि त्रिप्रसादम् नास्तिकं विगणयन्तयपि प्रसादम् किमन्नदर्पितभयं भूरुव उन्नेस्ते किं वनैदर्पितभयं ध्रुव उन्नयेत्ते यं गत्वदङ्घ्रिशरण भवता कथाय यं गत्वदघ्रिशरणा भवता कथाय कीर्तन्यतीर्थयशस कुशलरसाज्ञ वे व्यक्ति जो वस्तुओं को यथारूप में समझने में अत्यंत पटु और सर्वाधिक बुद्धिमान हैं, अपने आप को श्री भगवान के शुभ कार्यों तथा उनकी लीलाओं की कथाओं को सुनने में लगाते हैं, जो कीर्तन तथा श्रवण करने योग्य होती है। ऐसे व्यक्ति सर्वोच्च भौतिक वरदान की अर्थात मुक्ति की भी परवाह नहीं करते। स्वर्गलोक के भौतिक सुख जैसे कम महत्वपूर्ण वर्गों के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं। So English में लिखा है, persons who are very expert and most intelligent in understanding things as they are. दूध के दूध, पानी के पानी, उनको मालूम है क्या भौतिक है क्या आध्यात्मिक है। सो ये भक्त के बारे में बोला जा रहा है। तात्पर्य, भगवत भक्तों द्वारा जिस दिव्य आनंद का भोग किया जाता है, वह अल्पज्ञों द्वारा भोगे जाने वाले भौतिक सुख से सर्वथा भिन्न होता है। भौतिक जगत में अल्पज्ञ लोग वर्गों के 4 सिद्धांतों में लगे रहते हैं, जो धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष कहलाते हैं। सामान्यतया वे किसी भौतिक वर्ग को प्राप्त करने हेतु धार्मिक जीवन अपनाते हैं, जिसका उद्देश्य इंद्रियों को तुष्ट करना होता है। जब वे इस विधि से अधिकतम इंद्रिय भोग की पूर्ति करने में हताश अथवा भ्रांत हो जाते हैं, तो वे परम तत्व से तदाकार होना चाहते हैं, जो उनके विचार के अनुसार मुक्ति है। मुक्ति 5 प्रकार की होती है, जिनमें सबसे कम महत्वपूर्ण सायुज्य या ब्रह्म से तदाकार होना है। भक्तगण ऐसी मुक्ति की परवाह नहीं करते, क्योंकि वे वास्तव में बुद्धिमान होते हैं। न ही वे अन्य 4 प्रकार की मुक्तियों में से किसी की भी कामना करते हैं। ये हैं भगवान के लोक में निवास करना, सालोक्य, संगी के रूप में श्री भगवान के साथ साथ रहना, सामीप्य, उनके जैसा ही ऐश्वर्य पाना, साक्षी, तथा वैसा ही शारीरिक रूप प्राप्त करना, सारूप्य। वे तो एकमात्र श्री भगवान की तथा उनके शुभ कार्यों की महिमा का गुणगान करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति तो श्रवणम कीर्तनम है। श्री भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में दिव्य आनंद लेने वाले शुद्ध भक्त किसी प्रकार की मुक्ति की चिंता नहीं करते। यदि उन्हें 5 मुक्तियां भी प्रदान की जाए तो वे उन्हें अस्वीकार कर देते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में बतलाया गया है। भौतिकवादी लोग स्वर्गलोक में स्वर्गिक सुख के इंद्रिय भोग की आकांक्षा करते हैं, किंतु भक्तगण ऐसे भौतिक आनंद का तुरंत तिरस्कार कर देते हैं। इंद्र के पद की चिंता नहीं करता। भक्त जानता है कि कोई भी आनंदप्रद भौतिक पद कभी न कभी विनष्ट हो ही जाएगा। यदि वह इंद्र, चंद्र या किसी अन्य देवता के पद तक पहुंच भी जाता है, तो एक अवस्था ऐसी आएगी जब वह विनष्ट हो जाएगा। भक्त कभी भी ऐसे क्षणिक आनंद में रुचि नहीं दिखाता।
वैदिक शास्त्रों से यह समझा जाता है कि कभी न कभी ब्रह्मा तथा इंद्र तक नीचे गिरते हैं, किंतु दिव्य भगवत धाम से भक्त कभी नीचे नहीं गिरता। जीवन की इस दिव्य अवस्था की श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी संस्तुति की है, जिसमें मनुष्य श्री भगवान की लीलाओं को सुनने में दिव्य आनंद का अनुभव करता है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से बातें कर रहे थे, तो आध्यात्मिक साक्षात्कार के विषय में रामानंद जी ने तरह तरह के सुझाव रखे थे, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस एक सुझाव के अतिरिक्त सबों को निरस्त कर दिया था कि मनुष्य को शुद्ध भक्तों की संगति में श्री भगवान की महिमाओं का श्रवण करना चाहिए। वह सबों को स्वीकार्य है। विशेष रूप से इस युग में मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों से श्री भगवान के कार्यकलापों के विषय में सुनने में अपने आप को लगाए। मानव जाति के लिए यह सर्वोच्च वरदान माना जाता है। हरे कृष्ण। सो चतुष कुमार भगवान का स्तुति कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने पहले पैराग्राफ में जो साधारण व्यक्ति, जो धार्मिक व्यक्ति है अशोक प्रभु, उन लोग जो धर्म अर्थ काम मोक्ष उस पे फोकस करते हैं, लेकिन भक्त वो 5 प्रकार का मोक्ष के बारे में, 4 प्रकार का मोक्ष के बारे में इंटरेस्टेड नहीं है। उसके बाद श्रील प्रभुपाद बताते हैं भक्त जड़ जागतिक भोग के विषय में भी इंटरेस्टेड नहीं है, जैसे देवी देवता लोग इंटरेस्टेड है। ये सब को परित्याग करके से भक्त भगवान के भक्त लोग के एसोसिएशन में रहना चाहते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय का जितना भी स्पिरिचुअल रियलाइजेशन था सबको खंडन किया, एक को एक्सेप्ट किया, भक्तों का संगत। That is acceptable for everyone, especially in this age. तो इस कलयुग में भक्तों के संगति में ही भक्ति हो सकता है, एकांत में नहीं हो सकता है। One should engage himself in hearing from pure devotees about the activities of the Lord. That is considered the supreme benediction for mankind. अभी प्रश्न उठ सकता है, hearing from pure devotees. So whatever स्थान काल पात्र सिचुएशन जो है, उस समय जो हम लोग को अच्छा मिल पाता है उसी से सुनना है। सोचिए किसी तरह वो विश्वरूप प्रभु उदाहरण दे रहे थे। कोई व्यक्ति को सोचिए अगर गल्फ में नौकरी लग गया और गल्फ में बहुत एक रिमोट एरिया में नौकरी लग गया और वो भक्त है, उस समय अगर उस स्थान में कोई डिवोटी नहीं मिला, लेकिन ऑफिस में एक भक्त मिल गया जो एक माला जप करता है, तो फिर उस एक माला जप वाले व्यक्ति के साथ ही एसोसिएट करना पड़ेगा। बट एसोसिएट करना पड़ेगा। डिवोटी एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज भक्ति में टिका रहना बहुत डिफिकल्ट होता है। किसी का कोई प्रश्न है इस तात्पर्य से? एक बार अनुवाद पढ़िए प्रभु जी। वे व्यक्ति जो वस्तुओं को यथारूप समझने में अत्यंत पटु और सर्वाधिक बुद्धिमान हैं, अपने आप को श्री भगवान के शुभ कार्यों तथा उनकी लीलाओं की कथाओं को सुनने में लगाते हैं। हरे कृष्णा। तो भौतिक जगत में किसी किसी का आईक्यू लेवल बहुत हाई हो सकता है, बहुत हाई हो सकता है। हाई हाई आईक्यू लेवल मापा जाता है ना, बुद्धिमान कौन ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है। लेकिन क्या वास्तव में वो बुद्धिमान व्यक्ति है? क्या वास्तव में वो हंस जैसे दूध और पानी को अलग कर सकता है? कौन सा भौतिक है, कौन सा आध्यात्मिक है, ये फर्क उनको जानने का बुद्धि है? आगे, सच पर्सन्स, ऐसे व्यक्ति सर्वोच्च भौतिक वरदान की अर्थात मुक्ति की भी परवाह नहीं करते। स्वर्ग लोक के भौतिक सुख जैसे कम महत्वपूर्ण वर्गों के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं है।
तो चतुष कुमार भगवान का स्तुति कर रहे हैं। अगला श्लोक 49 नंबर। कामं भव स्ववृजिनेर्विरयेषु नास्तात् कामं भव स्वविजने निरयेषु हेतो अलीवद्यदिनुते पदायो रमेता चेतो जलविद्यदीनुते पदयोरपीत वाचश्चनस्तुलसीवद्यदिते यदिते अङ्घ्रिशोभ वाचन सतुलसी वदतीति अमृतेषु पूर्येत ते गुणगणैर्यदि कर्णरन्ध्र तते गुणगणे हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब तक हमारे हृदय तथा मन आपके चरण कमलों की सेवा में लगे रहें, हमारे शब्द आपके कार्यों के कथन से सुंदर बनते रहें। जिस तरह आपके चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी दल सुंदर लगने लगते हैं, तथा जब तक हमारे कान आपके दिव्य गुणों के कीर्तन से सदैव पूरित होते रहें, तब तक आप जीवन की जिस किसी भी नाग की स्थिति में हमें जन्म दे सकते हैं। O Lord, we pray that you let us be born in any hellish condition of life, just as long as our heart and minds are always engaged in the service of your lotus feet. प्रहलाद महाराज भी ऐसे स्तुति किया था। कहीं भी भेजिए, बस सेवा में लगा रहना चाहिए आपका। Our words are made beautiful, just as tulsi leaves are beautified when offered unto your lotus feet. तात्पर्य। अब चारों मुनि श्री भगवान से अपनी दीनता दिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान के दो अन्य भक्तों को शाप देकर अपना अभिमान व्यक्त किया था। हरे कृष्णा। तो कैसे दीनता दिखाता है? कहीं भी भेज दीजिए, बट आगे से ही डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। अभी तक भगवान ने कुछ बोला ही नहीं, लेकिन आगे से ही उन लोग बोल रहे हैं कहीं भी भेज दीजिए, लेकिन प्लीज सेवा में लगा रखिएगा प्लीज। जय तथा विजय नामक दो द्वारपाल, जिन्होंने उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने से रोका था, निश्चित रूप से अपराधी थे, किंतु वैष्णव होने के नाते चारों मुनियों को क्रोध में आकर उन दोनों को शाप नहीं देना चाहिए था। इस घटना के बाद उन्हें भान हुआ कि भगवत भक्तों को शाप देकर उन्होंने बुरा किया है। अतः उन्होंने श्री भगवान से प्रार्थना की कि नारकीय अवस्था में भी उनके मन भगवान नारायण के चरण कमलों की सेवा करने से विचलित न हो। जो लोग श्री भगवान के भक्त होते हैं, वे जीवन की किसी भी दशा में भयभीत नहीं होते, बशर्ते कि वे श्री भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहें। भगवान नारायण के भक्तों नारायण पर के बारे में कहा जाता है कि न कुतश्च न बिभ्यति, श्रीमद् भागवतम 6.17.28। वे नाग की स्थिति में प्रवेश करने से डरते नहीं हैं, क्योंकि वे श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे रहते हैं। हरे कृष्णा। किनको ये श्लोक याद है? नारायण परा सर्ग पव, किसी को याद नहीं आ रहा? प्रसंग याद है? हे पार्वती, कहीं भी भेजो इनको, ये भगवान का भक्ति करेगा। चित्रकेतु। हाँ, चित्रकेतु को श्राप देने के बाद पार्वती को शिव जी ने ये श्लोक सुनाया था। भौतिक जगत में स्वर्ग तथा नरक दोनों ही एक समान होते हैं, क्योंकि वे भौतिक हैं। इनमें से किसी में भी श्री भगवान की सेवा में लगे रहने की कोई संभावना नहीं है। अतएव जो लोग श्री भगवान की सेवा में लगे हुए हैं,
वे स्वर्ग तथा नरक में कोई अंतर नहीं देखते। ऐसा तो केवल वे भौतिकवादी देखते हैं जो एक की अपेक्षा दूसरे को वरीयता देते हैं। तो स्वर्ग में जाने से भोग बहुत ज्यादा है, भगवान याद नहीं आएगा। नरक में तो पिटाई इतना होगा। So they are all the same. Heaven or hell is all the same for them. In the material life, both heaven and hell are one and the same because they are material. In either place, there is no engagement in the Lord's service. आगे तो भगवान के भक्त नरक में जाएंगे क्यों? ऐसा श्राप देने से तो जा सकते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त को वैष्णव अपराध कर दिया ना। वैष्णव अपराध। इन चारों भक्तों ने श्री भगवान से प्रार्थना की, यद्यपि भक्तों को शाप देने के कारण हम नरक जा सकते हैं, किंतु हम श्री भगवान की सेवा करना न भूलें। अच्छा, अभी ये लोग बोल रहे हैं चार कुमार के हम लोग नरक जा सकते हैं। श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा 3 प्रकार से की जाती है, मन से, वचन से तथा कर्म से। हरे कृष्णा। ये सब श्लोक चतुष कुमार 4 मुनि बोल रहे हैं भगवान को। उन लोग को भगवान को देख के थोड़ा लज्जित हो गया, क्योंकि क्यों लज्जित हुआ मालूम है? बता रहा हूं आप लोगों को। सोचिए, कोई पिता अपना पुत्र को लेके रास्ते से चल रहा है, ठीक है इंद्रवती माता जी, और बच्चे ने कुछ दुष्टुमी किया। क्या किया? एक डॉग सोया हुआ था, उस डॉग को लात मार दिया, ठीक है। अभी दूसरा फुटपाथ से एक व्यक्ति आया और गुस्सा दिखाया बच्चे के ऊपर और बच्चे को थप्पड़ मारा। तो इससे बच्चे का पिताजी गुस्सा होगा या खुश होगा? गुस्सा होगा। हाँ, गुस्सा होगा ना। बोलेगा मैं रहते हुए आप कैसे शासन करें? आई विल टेक केयर ऑफ दैट माई चाइल्ड। उन्होंने गलती की, ठीक है, बट आप आकर के उनको थप्पड़ मारा। तो वैसे ही जय विजय ने गड़बड़ किया, यद्यपि उतना कुछ ग्रेव मिस्टेक नहीं था, लेकिन कौन श्राप दे दिया? अभी ये तो जय विजय तो अपने घर पे हैं, पिताजी भगवान कृष्णचंद्र अंदर है ना अशोक प्रभु? तो क्यों चतुष कुमार ने श्राप दे दिया? तो ठीक नहीं किया। इसीलिए चतुष कुमार को समझ में आया कि भगवान की उपस्थिति में मैं कैसे श्राप दे दूं? तो उन लोग को खराब लग रहा है। क्या आगे? अच्छा, उसमें एक चीज है कि वो लोग तो भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इतना मतलब भगवान मतलब पूरे ब्रह्मांड के जो ये अधिपति हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव है, और उनको उन लोगों ने चेस्टाइज किया, तो ये वो सब सामने आ गए तो उनको गलती महसूस हो। वेरी गुड पॉइंट। भगवान के द्वारपाल, भगवान के धाम का रिप्रेजेंटेटिव, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, अपॉइंटेड बाय कृष्णा, द गेटकीपर्स ऑफ वैकुंठ, नॉट एन ऑर्डिनरी पोस्ट। इन चारों भक्तों ने श्री भगवान से प्रार्थना की कि यद्यपि भक्तों को साथ देने के कारण हम नरक जा सकते हैं, किंतु हम श्री भगवान की सेवा करना न भूलें। श्री भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा 3 प्रकार से की जाती है, मन से, वचन से। तो ये ऑलरेडी पढ़ लिए थे इसे। अच्छा। यहाँ मुनिगण कहते हैं कि उनकी वाणी सदैव परमेश्वर के गुणगान में लगी रहे। कोई कितनी ही अलंकार में या नियंत्रित व्याकरण सम्मत भाषा क्यों न बोले, किंतु यदि उसके शब्द श्री भगवान की सेवा में नहीं लगते तो उसमें न तो कोई स्वाद होता है और न वह किसी लाभ की होती है। यहाँ पर तुलसी दलों का दृष्टांत दिया गया है। तुलसी दल औषधि या जीवाणुनाशक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है। ये पवित्र माने जाते हैं और श्री भगवान के चरण कमलों पर अर्पित किए जाते हैं। तुलसी दल में असंख्य सद्गुण होते हैं, किंतु यदि हम इन्हें श्री भगवान के चरण कमलों पर अर्पित न किया जाता तो तुलसी का इतना महत्व नहीं होता। इसी तरह कोई व्यक्ति अलंकार या व्याकरण की दृष्टि से कितने ही सुंदर ढंग से क्यों न बोले और भौतिकवादी श्रोता उसकी अत्यधिक प्रशंसा क्यों न करे, किंतु यदि उसके शब्द श्री भगवान की सेवा में अर्पित नहीं होते तो वे व्यर्थ है।
कान के छेद बहुत छोटे होते हैं और वे किसी नगण्य ध्वनि से कुपित हो सकते हैं। अतः वे श्री भगवान की महिमा जैसी महान ध्वनि को कैसे ग्रहण कर सकते हैं? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, अभी थोड़ा टॉपिक डाइवर्ट हो रहा है। अभी थोड़ा ये अलग पैरा होने से अच्छा होता है। एनीवेज, तो जो भी हम लोग के अगर हम में अगर कुछ भी सद्गुण है, कुछ भी अगर क्वालिटीज है, जब तक उसको भगवान के सेवा में नहीं लगाया तो देयर इज मीन बेकार, बेकार। सो हम लोग देखते हैं इस्कॉन में भी अलग अलग भक्त लोग अलग अलग गुण से संपन्न है, वो सेवा में लगाते हैं। जैसे अभी रथ यात्रा आ रहा है, कुछ कुछ भक्त लोग अच्छा ड्रामा आता है तो उन लोग ड्रामा स्क्रिप्ट प्रिपेयर किया है। कुछ कुछ भक्त लोग अच्छा एक्टिंग करते हैं तो उन लोग ड्रामा आर्टिस्ट बनेंगे, है ना। कुछ कुछ भक्त लोग को ब्रह्म संहिता कंठस्थ है तो उन लोग स्टेज में ब्रह्म संहिता रिसाइट करेंगे। तो ऐसे ही हर एक व्यक्ति को अगर हम लोग देखें, भगवान कुछ ना कुछ सद्गुण दिया है, कुछ ना कुछ क्वालिटी स्किल दिया है। तो ठाकुर जी ने स्किल दिया है ठाकुर जी की सेवा में लगाने के लिए। गंगा जले गंगा पूजो, अदरवाइज दो स्किल्स आर ऑफ नो यूज। वैसे ही बहुत सद्गुण भी है हम लोग में। there are very good qualities, but if they are not put in service of Lord, they become wise. The virtues become wise. श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यता, ये सब भगवान की सेवा में भी लग सकता है और इंद्र तृप्ति में भी लग सकता है। मात्सर्यता तो छोड़ दीजिए, उसके अलावा बाकी 5 जो है भगवान की सेवा में भी लग सकता है, नहीं तो इंद्र तृप्ति में भी लग सकता है। So the holes of the ears are very small and can be filled with any insignificant sound. So how they can receive as great as vibration as the glorification of the Lord? The answer is that the holes of the ears are like the sky. इसका उत्तर यह है कि कान के छेद आकाश की तरह है। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि अगर कान का छेद इतना छोटा है, देखिए कान का छेद कितना छोटा है, इतना छोटा होगा कितना, 1 इंच भी नहीं होगा डायमीटर, 1/2 इंच होगा, है ना। तो इतना छोटा डायमीटर से भगवान का गुण कीर्तन इतना वास्ट है, वो कैसे घुसेगा? तो इसका उत्तर क्या है? कान के छेद आकाश की तरह है। जिस तरह आकाश कभी भी कुपित नहीं होता, उसी तरह कान की विशेषता यह है कि कोई चाहे जितनी तरह की ध्वनि उड़ेलता जाए, फिर भी कान अधिकाधिक ध्वनियों को ग्रहण कर सकता है। यदि भक्त को निरंतर श्री भगवान की महिमा सुनने का अवसर प्राप्त होता रहे तो वह नरक जाने से भी भयभीत नहीं होता। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का यही लाभ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, ईश्वर उसे हरे कृष्ण कीर्तन करने का अधिकार देते हैं। यदि जीवन की किसी भी स्थिति में मनुष्य जप कीर्तन करता रहे तो वह कभी भी दुखी नहीं होगा। हरि बोल। सो श्रवण एंड कीर्तन अनलिमिटेड। कान का छेद छोटा हो सकता है लेकिन कंटिन्यूअस हरि कथा बोलिए। मैं 40 जगह बता रहा हूँ, बहुत भक्त है वो बैठे रहेंगे और थोड़ा खाना पीने का तो बस बंदोबस्त बीच बीच में कर दीजिए, थोड़ा हाफ एन आवर ब्रेक ऐसे कुछ। बहुत भक्त लोग बोलेंगे हाँ कंटिन्यूअस रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हरि बोल, हरि बोल। और दूसरा भौतिक चीज होने से वो तो पक गए, कान भी पक जाता है ना। इसीलिए हम लोग देखते हैं आजकल हम लोग का बहुवचन भक्तों बीच में कितना अलग अलग क्लासेस हो रहा है और बहुत भक्त लोग लॉग इन करके सब सुन रहे हैं। ये इतना समय का सदुपयोग है। बहुत भक्त हमें ये भी देखते हैं कि कुकिंग करते करते सुन रहे हैं, है ना, क्लासेस सुन रहे हैं, फिर बस में ट्रैवल करते करते क्लासेस सुन रहे हैं। वेरी गुड, परफेक्ट यूज ऑफ टाइम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे ये 4 कुमारों को जो पनिश किया था वो द्वारपाल भी 4 ही थे क्या? जय विजय 2 था। ओके, क्योंकि यहाँ पे लिखा इन 4 भक्तों ने भगवान से प्रार्थना की कि यद्यपि भक्तों को शाप देने के कारण हम नरक में भी जा सकते हैं। हाँ, तो मुनि लोग प्रार्थना किया ना कि मुनि 4 कुमार इसीलिए 4। ठीक है, ठीक है, समझ में आया माता जी? ओके। सो दे आर स्कैर्ड नाउ। अरे हमने क्या कर दिया, जय विजय को श्राप दे दिया, अभी तो भगवान हमको जरूर नरक भेजेगा। आगे से ही बोल दिया प्लीज नरक भी भेजेगा तो श्रवण कराएगा प्लीज। ठीक, उधर वहां भी भक्त लोग का एसोसिएशन होना चाहिए। हरे कृष्ण।
आगे से कंडीशन रिक्वेस्ट कर दिया। आज का अंतिम श्लोक, इस अध्याय का अंतिम श्लोक 50 नंबर। प्रदुश्चकर्थयदिदं पुरुहूत रूपम् दुष्टकर्तयदिदं पुरुहूतरूपम् तेने स निर्वृतमवापुरलं दृशो नः तेने तेने स निर्वितम् तस्माइदं भगवते नमः तस्मा इदं भगवते नमः। यो अनत्मनं दुर्दयो भगवान् प्रतीतः यो यो अनन्तरं दुर्दयो भगवान् प्रतीतः। अतः हे प्रभु, हम श्री भगवान के रूप में आपके सनातन स्वरूप को सादर नमस्कार करते हैं, जिसे आपने इतनी कृपा करके हमारे समक्ष प्रकट किया है। आपका परम नित्य स्वरूप अभागे अल्पज्ञ व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता, किंतु हम इसे देखकर अपने मन में तथा दृष्टि में अत्यधिक तुष्ट हुए हैं। अभी निराकार से साकार हुआ है ना, फ्रेश। तात्पर्य, चारों मुनि अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ में निर्विशेषवादी थे, किंतु बाद में अपने पिता एवं गुरु ब्रह्मा की कृपा से वे श्री भगवान के सनातन आध्यात्मिक स्वरूप को समझ गए और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट अनुभव करने लगे। दूसरे शब्दों में, जो आध्यात्मवादी निर्विशेष ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की आकांक्षा करते हैं, वे पूरी तरह तुष्ट नहीं होते और फिर भी अधिक के लिए लालायित रहते हैं। यदि वे अपने मन में तुष्ट हो भी जाएं, तो भी आध्यात्मिक दृष्टि से उनकी आंखें तुष्ट नहीं होती, किंतु जो ही ऐसे व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति करते हैं, वे सभी प्रकार से तुष्ट हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, वे भक्त बन जाते हैं और श्री भगवान के रूप को निरंतर देखने रहना चाहते हैं। ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है। जिसने प्रेम रूपी अंजन को अपनी आंखों में लेप करके भगवान श्री कृष्ण का दिव्य प्रेम विकसित कर दिया है, वह श्री भगवान के दिव्य रूप का निरंतर दर्शन करता है। इस संदर्भ में प्रयुक्त विनिष्ट शब्द अनात्म नाम उनको इंगित करता है जिनका अपने मन तथा इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। अनात्म नाम। अतः जो चिंतन करते हैं और श्री भगवान से तदाकार हो जाना चाहते हैं, ऐसे लोग श्री भगवान के नित्य रूप का दर्शन करने का आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। हरे कृष्णा। तो ये अनात्मनम व्यक्तियों का इंद्रियों और मन संयम में नहीं है, so they cannot have the pleasure of seeing the eternal form of Lord, and who therefore speculate and want to become one with the Lord. चिंतन करते हैं भगवान से तदाकार हो जाना। एक तो इंद्रिय संयम में नहीं है, और इच्छा क्या है? भगवान में विलीन होना। तो इन लोगों का क्या है? Such persons cannot have the pleasure of seeing the eternal form of Lord. इन लोगों को कभी भगवान का साकार रूप दर्शन नहीं मिलता है। निर्विशेषवादियों एवं तथा कथित योगियों के लिए श्री भगवान सदैव योग माया के पर्दे में छिपे रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबके द्वारा दृश्य थे, तब भी निर्विशेषवादी एवं तथाकथित योगी उनका दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि वे भक्तिमय दृष्टि से विहीन थे। हरे कृष्णा। तो भगवान छिपे हुए रहते हैं पर्दे के पीछे, यानी ऐसे नहीं कि भगवान डर के छिपे रहते हैं। कृष्णा doesn't want to show his original form. किनको? जो नॉन डिवोटीज, impersonalist है, और क्या दूसरा impersonalist and yogis ना, तथाकथित योगी। हाँ, तथाकथित योगी, so called योगी। so called क्यों? अरे अगर सचमुच ओरिजिनल योगी होता तो योग का अर्थ तो है भगवान से जोड़ना, है ना? तो
तो वो तो वैसे तथाकथित योगी है, वो अष्टांग योग अष्ट सिद्धि प्राप्त करना और लोगों को दिखाने के लिए योगी है। तो ये सूडो योगी है, सूडो, PSEUDO। यस अशोक प्रभु। हरे कृष्ण बाबू जी बोल रहे हैं कि उस समय जब भगवान यहाँ पर थे पृथ्वी लोक पर, तो जो जोगी हो, निर्विशेषवादी जो भी हो, उनके लिए दृश्य क्यों नहीं थे? क्योंकि थे भी नहीं थे, सामने होकर भी समझ नहीं आया कि साक्षात कृष्ण भगवान है। माने वो पहचान नहीं पाते थे। पहचान नहीं पाया, सोचा हम लोग के जैसे ही है। यहाँ लिखा है ना वो, क्योंकि वे भक्तिमय दृष्टि से विहीन थे, उनके अंदर भक्ति नहीं था, इसलिए उनको दृश्य नहीं था। लीला का दर्शन तो कर पा रहे थे ना। लीला उन लोग के लिए लीला नहीं, उन लोग के लिए वो साधारण भौतिक मतलब ये समझ रहे थे। निर्विशेषवादियों एवं तथाकथित योगियों का सिद्धांत यह है कि परमेश्वर तभी कोई विशेष रूप धारण करते हैं जब वे माया के संपर्क में आते हैं, यद्यपि वास्तव में उनका कोई रूप नहीं होता। निर्विशेषवादी ये और एक फिलोसॉफी है। क्या फिलोसॉफी है कि कि भगवान कोई पर्टिकुलर फॉर्म लेते हैं उसी समय जब वो भी तीन गुणों के अंदर आते हैं, जब माया के प्रभाव में रहते हैं। Where is it? ये इसके बाद में है जो भक्तिमय दृष्टि से भी थे, निर्विशेषवादी एवं तथाकथित योगियों का सिद्धांत। The theory of the impersonalist and the so-called yogis is that the Supreme Lord assumes a particular form when he comes in touch with Maya, although actually he has no form. So भगवान निराकार है, लेकिन तीन गुणों के प्रभाव से भगवान का आकार लेते हैं। तो ये जो भगवान निराकार है, और जैसे लड्डू गोपाल या छोटा गोपाल जी तीन गुणों रजोगुणों सतोगुणों तमोगुणों से प्रभाव हो गया, उसीलिए एक रूप लिया, और देखिए क्या कर रहा है, रूप लेकर भौतिक चीज कर रहा है, चोरी कर रहा है, मक्खन चोरी कर रहा है और भाग रहा है, और गोपियों का वस्त्र हरण कर रहा है, क्या खराब खराब चीज कर रहा है। ये उन लोग का ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, उन लोगों का गलत फहमी है। उन लोग को मालूम नहीं है कि भक्तों को प्रेम आदान प्रदान करने के लिए ये सब करते हैं भगवान। और जो भक्त से आदान प्रदान करते, एक भक्त बहुत हजार साल तपस्या किया भगवान को प्राप्त करने के लिए। दे आर वेरी वेरी बिग एलिवेटेड एक्सॉल्टेड डिवोटीज। उन लोग के लिए ही भगवान परित्रणाय साधुना के लिए ही भगवान अवतार ले रहे हैं। क्योंकि जैसे श्रील प्रभुपाद बार बार बताते हैं, असुर वध करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतम के लिए भगवान का कोई अवतार या भगवान का कोई देवी देवता से भी उन लोग को मार सकता है, या भगवान वहीं से कुछ कर देगा और मर जाएगा इन सब इधर। बट फॉर लिबरेटिंग हिज डिवोटीज ही कम्स पर्सनली, जैसे प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए पर्सनली ही केम। आगे जब यद्यपि वास्तव में उनका कोई रूप नहीं होता, मतलब वो लोग मानते हैं कि भगवान का कोई एक्चुअली कोई रूप होता ही नहीं, निर्विशेष होते हैं। निर्विशेषवादियों एवं तथाकथित योगियों की यह धारणा उन्हें श्री भगवान के यथारूप दर्शन करने से रोकती है। इसीलिए भगवान ऐसे अभक्तों की दृष्टि से सदैव ओझल रहते हैं। चारों मुनि श्री भगवान के प्रति इतनी कृतज्ञता का अनुभव कर रहे थे कि उन्होंने उनको बारंबार नमस्कार किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। The four sages felt so much obliged. अभी भगवान का साकार रूप देखने के लिए इन लोग बहुत दिन से तरस भी रहे थे ना, इन लोग ढूंढ रहे थे ना, आगे आया था श्लोक में, उन लोग सर्च कर रहे थे भगवान का साकार रूप दर्शन। और देखिए भगवान यहाँ साक्षात भगवान अपना साकार रूप का दर्शन करा रहे हैं। सो दे फेल्ट वेरी ऑब्लाइज्ड। ऑब्लाइज्ड को हिंदी में क्या बोलते, कृतज्ञ ना। थैंक यू फॉर शोइंग योर फॉर्म। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय जय जय। आरती।